बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन व सय्यिदिल आखिरीन अम्मा बाद। ग्रामी के हज़रात, आज मैं मुखातिब हूँ मुल्क पाकिस्तान का खिताबत के हवाले से। बहुत बड़ा नाम जनाब पीर तरीक़त साहबज़ादा सैयद वसीमुल हसन नकवी साहब। शाह साहब ने एक कदम उठाया जिसको उन्होंने सियासी डिसीजन का नाम दिया कि उन्होंने सियासत में अपनी ज़ोर आजमाई के लिए पीपल पार्टी पाकिस्तान से टिकट हासिल किया इलेक्शन लड़ने के लिए। सियासी डिसीजन लेना खुसूसन उलमा के लिए ना सिर्फ ये कि उलमा का हक है, बल्कि ये मैदान ही उलमा का है। अगर उलमा नहीं आएंगे, चोर, लुटेरे, डाकू, लोटे, करप्ट किस्म के लोग, ये तो पहले से ही इस मैदान में मंडी लगी हुई है। शाह साहब का सियासत में आना अच्छा इकदाम है। शाह साहब ने सियासत में कदम रखा। मैं शाह साहब को इस हवाले से कि सियासत में आए खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये शाह साहब पहली मरतबा नहीं है। 2018 के इलेक्शनों में भी शाह साहब ने अपने इलाके से हाफजाबाद से इलेक्शन लड़ा। इससे पहले इनके वालिद ग्रामी खतीबुल इस्लाम शहंशाह खिताबत हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने भी सियासत में भरपूर तरीके से पूरे जोरों के साथ हिस्सा लिया और अपना नाम बनाया। उनके साहबजादे सैयद वसीमुल हसन नकवी साहब भी मैदान में उतरे। शाह साहब ने जो डिसीजन लिया सियासी हवाले से, उलमा का ये डिसीजन लेना मैं पहले भी कह चुका कि राइट है, लेकिन शाह जी अब फैसला करने में थोड़ी सी गलती कर गया। मैं यहाँ पर बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा कि आपका उस्मान खिजर मांगड़ के साथ कब से ताल्लुक़ है। मैं नहीं इस बारे में जिक्र करूँगा कि आपका उस्मान खिजर मांगड़ के साथ क्या इख्तिलाफ है, वो आपका इलाकाई मसला है। लेकिन एक बात बड़ी तशवीश में मुब्तला कर गई। आपका क्लिप मैंने सुना जिसके अंदर आपने उस्मान खिजर मांगड़ के बारे में जो जुमले बोले सो बोले, लेकिन मुझे हैरानगी और ताज्जुब तब हुआ जब आपने कहा कि शरीके बरादरी के लोग आस्तीन के सांप होते हैं। शाह साहब किबला, थोड़ा सा अगर आप गौर फरमा लेते, इख्तिलाफात तो घर के अंदर सगे भाइयों में भी होते हैं, फिर चाचा के साथ, चाचाजाद कज़नों के साथ इख्तिलाफात का हो जाना, पैदा हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने इस इख्तिलाफ को आस्तीन के सांप का नाम दे दिया, जो कि सुनने में बहुत ही मायूब, नामुनासिब और गैर संजीदा लफ्ज़ था। मैं इस हवाले से भी कोई अपने सबूत और किसी किस्म के कोई दलाल पेश नहीं करना चाहता कि आपने कहा कि उस्मान खिजर मांगड़ साहब मिर्ज़ाई नवाज ख़ानदान के चश्मो चिराग होंगे, लेकिन अगर ये बात वाक़ईतन ऐसी है ना शाह जी, अगर वो मिर्ज़ाई नवाज ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, मैं उनकी सफाई नहीं पेश कर रहा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। 2018 के इलेक्शनों में वो मिर्ज़ाई नवाज नहीं थे। आपकी इलेक्शन कैंपेन के लिए उस्मान खिजर मांगड़ साहब वो तकरीरें करते रहे, जलसे करते रहे, गाड़ियाँ दी आपको, तब वो आशिक रसूल थे। अगर आपके मुकाबले में मैदान में उतरे तो वो मिर्ज़ाई नवाज हो गए, मिर्ज़ाई नवाज ख़ानदान के बेटे हो गए। शाह जी, जोर आजमाना चाहिए। जब मैदान में उतर गए हैं, पहलवान बन गए हैं, तो पहलवानी करें। किसी के ज़ातियात के ऊपर, वो भी जो बेबुनियाद हो, आप उसको उठाकर उछालना शुरू कर दें। आप जैसे लोगों से इस तरह की तवक्को नहीं होती, और अगर आप जैसे लोग ये काम करेंगे बुरा लगता है। मैंने उस्मान खिजर मांगड़ साहब का भी वीडियो क्लिप सुना जो आपके जवाब में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। शाह साहब उस क्लिप के अंदर उन्होंने कहा, और सैयद फिदा हसन शाह साहब हाफजाबादी, आपके चाचा जान और आपके चाचा जान के बेटों को गवाह बनाकर, उस इलाके के तहरीकी जिम्मेदारान को गवाह बनाकर उस्मान खिजर मांगड़ साहब कह रहे थे कि आपने कहा कि उस्मान खिजर तू उस पार्टी ਨੂੰ ज्वाइन किया जेड़ी मेरी छड़ी ते धुतकारी हुई पार्टी है। शायद ये जुमले अच्छे नहीं लगे अगर वाकईतन आपने बोले हैं। आपको मैं बताऊं कि तहरीक लब्बैक आपकी छोड़ी हुई जमात है, आपकी धुतकारी हुई जमात है। जिस तहरीक को आपने ज्वाइन किया है वो पूरी मिल्लत इस्लामिया की धुतकारी हुई, रदी हुई जमात है, और ये वो जमात है जिस जमात के खिलाफ आपके वालिद ग्रामी के बयानात मौजूद हैं। ये वो जमात है जिस जमात के खिलाफ पूरी सुन्नियत के बयानात मौजूद हैं, फतवे मौजूद हैं। और शाह जी, आपने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 1973-74 की बातें की हैं। अगर अब भुट्टो साहब होते ना खुद, फिर भी कोई अच्छी बात नहीं थी है कि आप उनके साथ जाकर खड़े हो जाते, लेकिन होते तो वो बात का मसला है। मैं आपको याद कराता चलूं, आप जिस पार्टी को अब ज्वाइन कर चुके हैं, आप जो सियासी डिसीजन ले चुके हैं, इस पार्टी का जो सरबराह है बिलावल भुट्टो साहब, आपको याद रखना रहना चाहिए कि ये इसका कोई किरदार नहीं है इस्लाम की हिमायत के हवाले से। हाँ, एक नहीं, 20 इसके बयानात, इसके इकदामात इस्लाम मुखालिफ आपको हम पेश कर सकते हैं। ये वो शख्स है कि जिसने अलल ऐलान हिंदुओं की मूर्तियों पर जाकर दूध चढ़ाया,
ये वो शख्स है जिसने अपने माथे के ऊपर हिंदुओं वाला तिलक लगाया। आप पढ़े लिखे हैं, फाजिल आदमी हैं, साहिब इल्म है, शरीयत के मामलात को जानते हैं। आप बता सकते हैं कि जो शख्स अदब एहतराम के साथ मूर्तियों पर दूध चढ़ाए, माथे पर तिलक लगाए और उनके मंदिरों में जाकर उनके बुतों को वो हाथ जोड़कर सलामियां पेश करे, उसके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगता है? आप उनकी सफाई के बारे में बहुत कुछ फरमा रहे थे। मैं पीपल पार्टी के सरबराहान पर, उनके जितने भी जिम्मेदार हैं ना, किसी के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा रहा, कोई फतवा नहीं लगा रहा। वसीमुल हसन शाह साहब किबला, मैं आपकी बारगाह में सवाल छोड़ रहा हूं, आप बता सकते हैं कि कोई भी शख्स अगर ये काम मजाक में भी कर दे तो क्या वो मुसलमान रह सकता है? जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मजाक में, खुशतबी के तौर पर, ड्रामेबाजी के तौर पर यह काम नहीं किए। अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, हिंदुओं के बुतों की मोहब्बत में उन्होंने तिलक भी लगाया, मूर्तियों पर दूध भी चढ़ाया, उन्होंने प्रसाद भी खाई, वहां पर सजदा भी किया, सारे काम किए। आप उस पार्टी की झोली में शाह साहब जाकर बैठ गए। बुरा लगा कि आप एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बने हो जो पार्टी अलिफ से लेकर या तक इस वक्त इस्लाम दुश्मन पार्टी है, शरीयत मुखालिफ पार्टी है, कुरान मुनकिर पार्टी है। आपको पता नहीं है ये पीडीएम की हुकूमत में बिलावल साहब जो जो मुतालबात कर चुके हैं उनमें कितनी सारी बातें बिलावल साहब की इस्लाम मुखालिफ बातें हैं। शाह साहब, आप तो जहांदीदा आदमी हैं, आप तो मामलात को समझने वाले आदमी हैं, आप वहां पर जाकर बैठ गए, अच्छा नहीं लगा। उस्मान खिजर मांगड़ के वाले से आपने जो बातें की हैं, मैं गुजारिश करूं, माफ कीजिएगा शाह जी, ये बातें हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह के बयानात वो लोग देते हैं जिनके पास चलने के लिए कोई हिम्मत, ताकत, सकत नहीं होती, जो मुकाबले की हिम्मत नहीं रखते होते, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। रहा मामला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, आपने अगरचे सियासी बयानियां दे दिया कि जनाब ये हमारा लोकल मामला है, मैं लीडरों के बारे में या बड़ी सतह की बात नहीं कर रहा। आपका अच्छा बयान है, काबिल तारीफ बयान है, लेकिन शाह साहब गुजारिश है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कुर्बानियों को जमाना जानता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किरदार को इस्लाम के वाले से जो कुर्बानियों का किरदार है, तारीख है और लाजवाब तारीख है, बेहतरीन तारीख है, उसको जमाना जानता है। आपने टीएलपी के साथ मुकाबला करवा दिया नजरिए में पीपल पार्टी का। शाह जी ये ते गल बनती कोई नहीं, ऐते इंज जिमें बंदा एक हाथे गिलास दूध का फड़ लवे, दूजे हाथे शराब का फड़ लवे तो कहे जनाब इनका आपस में बताएं क्या तवाजुन है। शाह जी इत्थे कोई तवाजुन नहीं बनता। आपने बिल्कुल बेबुनियाद अंदाज में जो बातें की हैं, आपकी बातें शाह साहब बिल्कुल किसी हवाले से नाकाबिल कबूल हैं। और आपको मैं शाह जी बताता चलूं, जिस पीपल पार्टी की आप सफाइयां पेश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों की और इस्लाम हमदर्द पार्टी है, आप मैं थोड़ी सी एक तारीख बताऊं कि हजरत कायद अहले सुन्नत कायद मिल्लत इस्लामिया अशामा नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आपको बेनज़ीर जब इस पार्टी की चेयरपर्सन थी, ये ऑफर हुई कि आप हमारे हक में सीट से दस्तबरदार हो जाएं, आपको हम वजारत उज़्मा पेश करेंगे अगर जीत गए। आपको मैं बताऊं कि नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था? हजरत कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया था कि तुम तो वजारत उज़्मा की बात करते हो या एक सीट की बात करते हो, नूरानी अपनी टोटल जमात तुम्हारी पीपल पार्टी में जम कर देगा, जमात का वजूद भी खत्म कर देगा, नाम भी खत्म कर देगा। सिर्फ एक काम कर लो। मोहतरमा भुट्टो साहिबा से नूरानी साहब ने फरमाया था कि अगर हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं और तुम जीत जाओ और तुम्हारी हुकूमत आ जाए, इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दो, हमें किसी सीट की जरूरत नहीं है। शाह जी, मोहतरमा भुट्टो साहिबा नूरानी साहब की इस ऑफर को ठुकरा कर चली गई थी। ये वो लोग हैं जिनको निज़ाम मुस्तफ़ा कबूल ही नहीं है, और आप हमें भाषण सुना रहे हैं कि जनाब आप अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के साथ खड़े हैं, आप अपने वालिद करीम के मिशन के साथ खड़े हैं। आप इन लोगों के गोदी में बैठकर जो निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रहे, आप इनके पास बैठकर सुन्नियत का काम करेंगे। शाह जी कैसी बातें करते हैं, आप इनके पास बैठकर दीन का पैगाम सुनाएंगे। शाह जी बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो लिहाजा आपका ये फैसला, अगर आपने सियासी डिसीजन लेना था, आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कबूल नहीं थी। शाह जी हमारी सुन्नियत की और भी तहरीकें हैं। आप जमीयत उलमा पाकिस्तान, जिसके अंदर पहले आप रुकन रह भी चुके हैं, आप जमीयत उलमा पाकिस्तान से टिकट ले लेते। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप से, इमाम नूरानी ग्रुप से किसी से टिकट लेकर आप लड़ लेते। आपके तो पहले भी वहां पर अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपने हक में टीएलपी वालों को बिठा देते, आप इलेक्शन लड़ते, आपकी हिमायत होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपका ये इकदाम किसी एतबार से शाह जी काबिल तारीफ नहीं है। गुस्ताखियों पर माजरा चाहता हूं। मैं बारे दिगर कहूंगा कि शाह जी आपने ये फैसला करके अहले सुन्नत को शर्मिंदा किया है,
शाह जी आपने ये फैसला करके अपने वालिद करीम की रूह को तड़पाया है। शाह जी ये फैसला करके आपने उन तमाम अकाबिर की रूह को तड़पाया है जो तमाम अकाबिर आपसे पहले मसनदों के ऊपर बैठकर दीन का पैगाम सुनाते रहे और उन मसनदों के वारिस आप बने। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।